हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्मेंस किया है पिछले दिनों। तो दोस्तों ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें करंट वैल्यू आप लोग को 20,713 रुपया दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 22,699 रुपया दिख रहा है। टोटल रिटर्न -1986 रुपया दिख रहा है जो -8.75% डाउन है। वन डे का रिटर्न 121 रुपया दिख रहा है जो 0.58% डाउन है। XIRR -1.25% दिख रहा है। अब देखते हैं किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड है। 6 फंड में से एक्सिस स्मॉल कैप जो है 24 रुपया का माइनस में रिटर्न दिया। निपॉन स्मॉल कैप जो है 11 रुपया के रिटर्न दिया माइनस में। HDFC स्मॉल कैप 0.25 का रिटर्न दिया इसमें जो SIP मेरा नहीं चल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है 60 रुपया का निगेटिव में रिटर्न दिया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 10 रुपये के आसपास निगेटिव में रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप जो है 14.5 रुपये के आसपास निगेटिव में रिटर्न दिया है। दोस्तों इसमें मेरा 3,000 रुपये का पर मंथ का SIP चल रहा है इस पोर्टफोलियो में, जिसे 3 CR तक बनाना है। इस पोर्टफोलियो को कॉपी मत कीजिएगा दोस्तों। कॉपी करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल स्मॉल कैप फंड लिया गया है और 20 से 25 साल तक इस पोर्टफोलियो को रखने का टारगेट है। ठीक है, इससे कम समय के लिए आप लोग यदि स्मॉल कैप लेते हैं तो हाई रिस्क हो जाता है। मिनिमम 10 से 15 साल के लिए स्मॉल कैप फंड को रखना चाहिए। अब हम लोग SIP कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या 3,000 रुपये के SIP से 3 करोड़ बन सकता है क्या। ये 3,000 रुपये का SIP हम लोग डाले हैं यहाँ पे, और एनुअल स्टेप अप यदि 15% करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि 15% का रखते हैं और टाइम पीरियड यदि 25 साल के लिए रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 76 लाख रुपया हो जाता है और रिटर्न 2,36,00,000 के आसपास होता है। टोटल वैल्यू 3,13,00,000 के आसपास बन जाता है। यदि हम लोग यहाँ पे 1,000 रुपया से भी शुरू करते हैं दोस्तों, तो 1,000 रुपया से यदि हम लोग पर मंथ शुरू करते हैं SIP करना तो 25 साल में ये भी 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा करके भी आप लोग यदि SIP करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आप लोग बना सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि निगेटिव में कंटिन्यूसली रिटर्न क्यों दे रहा है पोर्टफोलियो। इसके लिए हम लोग अपने चार्ट पे एक बार देख लेते हैं जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है जो कंटिन्यूसली धीरे धीरे डाउन आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 दिन से डाउन आ रहा है मार्केट। अभी इस टाइम पे हम लोग थोड़ा लमसम डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने सबसे लोअर लेवल पे इस बीच में 1 साल में सबसे लोअर लेवल पे आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लमसम डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक कमेंट आया है दोस्तों, एक बार कमेंट देख लेते हैं। इसमें कमेंट ये किया गया है जो 5,000 रुपये का SIP चल रहा है, जिसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2,500 रुपये का SIP चल रहा है और SBI लार्ज कैप फंड में 1,000 रुपये का SIP चल रहा है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,500 रुपये का SIP चल रहा है और ये 20 साल के लिए SIP किया गया है। तो देखिए जब भी 20 साल के लिए आप लोग SIP करते हैं तो लार्ज कैप और मल्टी कैप रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यदि 5,000 रुपये का आप लोग SIP इसमें चल रहा है, जिसका 5,000 का यदि आपका SIP इसमें चल रहा है, तो इसमें 4 या 5 फंड आप स्मॉल कैप का ले लीजिए। एक SBI स्मॉल कैप ले लीजिए, एक एक्सिस स्मॉल कैप ले लीजिए, एक निपॉन स्मॉल कैप ले लीजिए, एक क्वांट स्मॉल कैप ले लीजिए और सब में बराबर बराबर करके 1-1 हज़ार रुपया करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तब 20 साल में जो आपको अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। यदि 20 साल तक आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रखते हैं तो देखिए आप लोग को कितना बन जाएगा। यदि 5,000 रुपया से SIP आप लोग करते हैं, 5,000 से SIP करते हैं 20 साल के लिए और इसको 5,000 रुपये से SIP करते हैं 20 साल के लिए और इसको सिर्फ 15% से पर ईयर स्टेप अप कर देते हैं तो 2 करोड़ रुपया आपका इस पोर्टफोलियो से बन जाएगा। इसलिए लार्ज कैप और मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो टोटल 4-5 स्मॉल कैप फंड ले लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।